नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। भाइयों के बिजली वैसे हमारी पार्टी की और सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्रभारी मंत्री जी ने आपसे यहाँ वार्ता की है और बजट के विषय में, बजट की क्रियान्विति के विषय में उनसे आपसे खूब बात हुई होगी। आपने अपनी बात की होगी, उन्होंने अपनी बात की। मैं ज़्यादातर आंकड़ों में आपको नहीं बताऊँ क्योंकि आपने आजकल किसी की छिपे हुए नहीं, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान के इतिहास में जब से विधानसभा बनी है, बजट आए। पहला बजट हमारे मारवाड़ के जायजन में आदरणीय नाथूराम मिर्जा ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया, पर उस वक्त की अगर आप स्पीच देखेंगे तो उनके भी दर्द था कि मैं वो सब नहीं कर सका जो करना चाहिए। तो सीमाएँ होती है, सरकार की भी सीमाएँ होती है, परिवार में भी सीमाएँ। उसके बाद अनेक बजट हुए। 23 वर्ष के उपरांत पहला मौका है फाइनेंस मिनिस्टर में, और वो भी हमारी मातृशक्ति ने करीब 3 घंटे तक का बजट पेश किया। तो मातृशक्ति को हम जो महत्व देना चाहते हैं, हमारा पार्टी का जो महत्व है, उस वजह से एक आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट ही बताता हूँ कि मातृशक्ति ने बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। नहीं तो पिछले 20 सालों से फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम एक हुआ, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का सरकार रही हो। दूसरा, ये पहला मौका है जब बिना किसी तरह का कोई टैक्स लगाए और अनेक आइटमों में टैक्स में कमी करते हुए, बनाना तो अलग विषय है, कमी करते हुए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ये बजट किस तरह से अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, ये बात हम तो कहेंगे कि हमारी पार्टी का है, लेकिन मैं जो विषय रख रहा हूँ आपके सामने वो विधानसभा में कल प्रतिपक्ष के माने जो हमारे नेता हैं, उनका आपने स्पीच सुनी होगी, और डिबेट के दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी अनेक सदस्यों ने इस पर अपनी टिप्पणियाँ की। लेकिन राजस्थान के इतिहास में कभी भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अनेक विधायकों ने खुले रूप से विधानसभा के पटल पर ये कहा कि ऐसा बजट हमने आज दिन तक नहीं देखा, इतना बढ़िया बजट है। और वो भी विधानसभा का 16वां सत्र प्रारंभ होने के पहले सत्र में। और यहाँ तक कि एक तो माननीय कांग्रेस के विधायक ने, जो वरिष्ठ भी है और कांग्रेस में पहले मंत्री स्तर का दर्जा भी प्राप्त है, उन्होंने कहा हम तो ये समझा कि चुनावी बजट, पर आपको भी पता है, हमको भी पता है, उन्होंने भी बताया कि नहीं, ये तो प्रारंभिक बजट है, ये चुनावी बजट नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण ये, आपके यहाँ के बड़े समाचार पत्रों में भी ये समाचार प्रकाशित किया था कि मिथक था, ये आज तो मिथक रहा है कि नहीं, जोधपुर के सीएम साहब नहीं है तो पता नहीं जोधपुर को मिलेगा, उधर को भरतपुर को ज़्यादा मिल जाएगा, उदयपुर को नहीं मिलेगा, जयपुर को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना इतना योगी सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को और आवश्यकता में सभी को दिया गया। और अंत में जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये बजट के अलावा जो मैं आपने 5-6 बातें रखा हूँ, आज दिन तक आपने नहीं देखा होगा बजट पेश होने के दूसरे दिन सभी सेक्रेटरीज और सभी मंत्रियों की बैठक कि हमको इस बजट को टाइम के अंदर धरातल पर उतारना है, और धरातल पर उतारेंगे तो ही हम कह पाएंगे कि हमने ऐतिहासिक बजट दिया है, सिर्फ कागज में नहीं रहना। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक ली और सख्त निर्देश दिया कि 3 तरह के विषय आएंगे। एक विषय, ऐसे बजट की घोषणा होगी तो स्थानीय स्तर पर निपटेगी, ऐसी घोषणाएँ होगी जो राज्य स्तर पर निपटेगी, और ऐसी घोषणाएँ होगी जो 2 या 3 विभाग मिलकर के पूरी कर पाएंगे। जैसे लैंड अलॉटमेंट का भी है, और इशू भी है, फाइनेंस का भी है, तो वो करेगी। तो इन तीनों को व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेन करके एक दिन पहले प्रभारी सचिवों को कहना, और वो अपने अपने परिवार वाले जिले में रहे 2 दिन, और पूरी एक आइटम की उसने स्कूटनी कि ये कौन सी है तो स्थानीय स्तर पर निपटेगी, ये कौन सी है जो जिला स्तर पर निपटेगी, ऐसी कौन सी है जो संभाग स्तर पर निपटेगी, और ऐसी कौन सी है जो जिला स्तर पर धरातल पर आएगी, और ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म की है जिसमें कहते सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता रही। उदाहरण के लिए
8 जो ग्रीन कैरिडोर दिए हैं, जिसमें 2 अपने पास आएंगे, एक भरूच जो जयपुर से भरूच जाएगा और एक जयपुर से जोधपुर आएगा। इन ग्रीन कैरिडोर बनने के बाद मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने सभी अधिकारियों से वार्ता की, जोधपुर से जयपुर लगभग 3 घंटे में दूरी पूरी होती है। लगभग 3 का 3.5 भी हो सकता है, और विद्या में तो 5 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक स्पीड से है तो लगभग 3 घंटे में दूरी हो जाएगी, कोई हैंडल नहीं रहेगा। तो ऐसे जो है, इसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत है, और इसकी आप कहेंगे कि इतना पैसा कभी मैं आपसे वित्तीय नहीं दूँगा, इतना वित्तीय बजट कहाँ से आएगा, वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। तो ये होते ही मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम को लेकर के, विभाग की पूरी टीम, विभाग की पूरी टीम को लेकर के दिल्ली गए, और उन्होंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी से निवेदन किया कि ये हमको आपके इसमें सहयोग की आवश्यकता है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ग्रीन कैरिडोर के जितने भी 8 आपने विषय लिए हैं या और विषय है, उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे, और जल्दी से जो तारीख तय होगी या जितना समय तय होगा उसके अंदर अंदर वो कार्य पूरे होंगे। और साथ ही साथ उसके उपरांत प्रभारी मंत्रियों को भी भेजा। हमारे यहाँ जोधपुर के प्रभारी मंत्री भी आपके पास आए होंगे, सभी हुए होंगे, मैं भी अपने प्रभार जयपुर जिले में था। हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर ही निश्चित किया कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें कितना समय लगेगा, और 15 दिन के उपरांत या 20 दिन के उपरांत वापस हम सब प्रभारी मंत्री जाएंगे, कहेंगे कितनी कार्य योजनाएँ। उदाहरण के लिए जोधपुर में लोनी विधानसभा क्षेत्र में 132 के लिए सेक्शन, तो हमने आज तक रिपोर्ट की थी, उन्होंने प्रस्ताव बढ़ा दिए हैं जमीन अलॉटमेंट की। एक का तो जमीन अलॉटमेंट का प्रस्ताव जा चुका है, एक में जमीन अलॉटमेंट होना संभव नहीं लग रहा है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग GSS की ज़मीन है उसको वाइफिकेशन कर रहे हैं, तो हमको वो निश्चित अवधि उदाहरण के लिए बताया कि कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी। ऐसा नहीं कि जमीन अलॉटमेंट फाइल जाएगी, जैसे आपकी फाइल गई थी पड़ी थी, वैसे ही वो ज़मीन का अलॉटमेंट हो, विषय हो। ये मुख्य मुद्दे थे इस बजट के, जो विशेष प्रावधान कि बजट घोषणा करना सफल नहीं, और ये मात्र चुनावी स्टंट या जुमला नहीं है। हम इसको बड़ा कोशिश करके धरातल पर उतारें, और हम चाहेंगे आपके सहयोग से, हमारे सभी साथियों के सहयोग से हम इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारें। और हमारा अंत में जो मेरा विशेष रूप से कहना ये था कि हमारा विजन है सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, हमारा विजन है कि सन 2047 तक हमारा अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारा राजस्थान इस तरह से विकसित और समृद्ध राजस्थान बने, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान बहुत समृद्ध और विकसित बने, अग्रणी राज्यों में, अग्रणी प्रदेशों में उसकी गिनती हो, विकसित राष्ट्रों में उसकी गिनती हो। तो उसके लिए राजस्थान का विकसित राजस्थान होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारा ये रोड मैप है कि 2047 तक हमारा राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में अग्रणी विकसित प्रदेश बने। और ये लगे कि सरकारें सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं होती है, सरकारें बनती है जनता की सेवा की। और निश्चित रूप से कार्य योजना के तहत एक रोड मैप बना करके हम ये कार्य करेंगे। कल के भी आपने हमारे वित्त मंत्री जी की स्पीच सुनी होगी बजट रिप्लाई में, उसमें एक विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बाकी तो सारी घोषणाएँ की, ये से बढ़ेंगे, अस्पताल कमीशन होगा, एक विषय जो था जो महत्वपूर्ण था, हमारे जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें लगती हैं, बड़े बड़े बिजली की जो लाइनें जाती है, बड़ी बड़ी 400 kV का है, 700 kV का है, 120 kV, 132 kV का है, तो उसमें हमेशा ये विवाद रहता है, जो पोल के नीचे जमीन रहती है उसका पैसा नहीं, तो ट्रांसमिशन लाइन लगती है उसके नीचे जो जमीन दबती है या राजदार को मन में डर रहता है क्या हो जाए, उसके पैसे नहीं देते। तो हमने इसकी कई दिनों से ज़्यादा स्टडी करवाई, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। तो कल ये बजट की घोषणा हुई है कि उस पिलर के नीचे 1 मीटर की परिधि और बाढ़ बांधते हुए उस पिलर के नीचे जितनी जमीन जाएगी, जो DMC दर से जो पैसे पहले देते हैं उसके डबल भाव से वो कंपनी, जो भी कंपनी है वो पैसे देगी। और ट्रांसमिशन लाइन के नीचे जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उसके नीचे भी जमीन जा रही, उसका भी वो कंपनी पैसे देगी। एक दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण निर्णय है कि हमारे जितनी भी योजनाएँ थी
उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज तक 2001 की जनगणना को आधार मानकर रोड सैंक्शन देते थे, रेवेन्यू विलेज को छोड़ने। हमारा भी बार बार था नहीं साहब 2011 की जनगणना आ गई, तो 2011 की जनगणना को आधार मान करके गाँव को जोड़ा जा रहा था। तो कल राजस्थान सरकार ने अपने बजट घोषणा में घोषणा कर दी है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जितने भी राजस्थान के हमारे रेवेन्यू विलेज हैं, वो जो लोगों से नहीं जुड़े हैं वो सब के सब लोगों से जुड़े। एक जेएसएस आपके 2 पहले आए, 3 पहले आगे थे, एक जेएसएस कल और आया है जो कुछ जिले की परिधि के हिसाब से गिने थे, और भी कई घोषणाएँ आप कह तो घंटाओं मेरे हिसाब से थे वो आपको समझ जाएंगे। मुझे स्पष्ट रूप से ये निवेदन आपसे करना था कि ये बजट सिर्फ बजट नहीं है, मात्र घोषणाएँ नहीं है, मात्र जुमला नहीं है, चुनावी बजट नहीं है, सबसे पहला बजट है। और हम सब लोगों ने एक प्रयास किया है, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतरे, जनता को लगे कि हमारा राज है। और ये बजरी के लिए जो विशेष रूप से रात दिन आप लोगों को परिचित है, हम भी परिचित है, बजरी का विषय हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए छोटी लीज का मामला आपके समाचार पत्रों में बार बार प्रकाशित हुआ है, वो भी बहुत जल्दी निपटाएंगे। छोटी लीज हो जाएगी, इसीलिए उसका जो बजरी अनेक तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बजरी माफिया है, थोड़ा माफिया है, लेकिन वो सब आरोप है वो खत्म हो जाएंगे। विधिवत जो बजरी खरीदने वाला खरीदेगा, बेचने वाला बेचेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बजरी के भाव भी बहुत कम आएंगे। और इस समय में लॉ एंड ऑर्डर की जो बार बार प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी नहीं। को लेकर के आप